वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पी की मलिक, लेक्चर इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम 2018 में जो इकोनॉमिक्स का पेपर आया था उसका सेट डी करेंगे। हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें हमने 2016 से 2023 के सभी पुराने पेपरों का सोल्यूशन करा था। उसी सीरीज के तहत आज हम 2018 का डी सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा समष्टिचर है? मांग की लोच, एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता संतुलन, राष्ट्रीय आय। तो जो राष्ट्रीय आय है वो समष्टिचर है, तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब मांग वक्र ओ वाई के समानांतर है तो मांग की लोच क्या होगी? तो जब अगर मांग वक्र ओ वाई के पैरेलल है उस समय जो इलास्टिसिटी होगी वो इक्वल 0 होगी, क्योंकि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से या ज़्यादा चेंज होने से मांग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो मांग की लोच होगी उस समय शून्य होगी। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य लाभ तब उत्पन्न होता है जब ए आर बराबर होता है ए सी के। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से बाजार के लिए फर्म के लिए मांग वक्र क्षैतिज सरल रेखा होती है? तो हम जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए जो मांग वक्र होता है वो ओ एक्स के पैरेलल होता है और ए आर हमेशा एम आर के बराबर होती है। तो जो आंसर होगा वो होगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाचर है? उपभोग, धन, मुद्रा की मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपभोग है वो प्रवाचर है, जबकि धन, मुद्रा की मात्रा है वो स्टॉक कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय डैश। दोहरी गणना क्या होती है? दोहरी गणना उत्पादन विधि में आती है जब हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं। जब एक आइटम या एक मद की गणना 2 बार हो जाती है, एक से अधिक बार होती है, तो उसे हम दोहरी गणना की समस्या कहते हैं, जिसकी वजह से जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है वो अत्यधिक हो जाता है। दोहरी गणना की वजह से राष्ट्रीय आय अत्यधिक अनुमान लग जाता है, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, केंज के अनुसार एडीएएस की समानता हो सकती है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है वो एक दूसरे के बराबर हो सकती है। अल्प रोजगार में, पूर्ण रोजगार में, अति पूर्ण रोजगार में, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होना चाहिए था वो होना था इनमें से सभी, क्योंकि केंज के अनुसार एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में इक्विलिब्रियम हो सकता है पूर्ण रोजगार से पहले भी, पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी और पूर्ण रोजगार के बाद भी। तो जो तीनों स्थिति है वो केंज के हिसाब से सही है। तो जो आंसर होना चाहिए डी में उपरोक्त सभी। केंज के अनुसार एडी और एसी में एएस में समानता है वो तीनों सिचुएशन में हो सकती है, अल्प रोजगार में भी, पूर्ण रोजगार में भी और अति पूर्ण रोजगार में भी। तो जो आंसर यहाँ होना चाहिए था उपरोक्त सभी, लेकिन इन्होंने दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर है वो डी होना चाहिए था। ये सभी सिचुएशन है उसमें एडी और एएस बराबर हो सकती है केंज के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18, स्फीतिक अंतराल निम्नलिखित में से किसका माप है? न्यून मांग का, निवेश मांग का, अधिक मांग का, बचत प्रवृत्ति का। तो जो स्फीतिक अंतराल है वो अधिक मांग में होता है जब जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से प्राइस लगातार बढ़ता है और स्फीतिक अंतराल हो जाता है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू एंड फॉल्स हमें बताने हैं। दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक है, ये बिल्कुल सही है। कि साधनों की जो पूर्ति है वो कम होती है जबकि डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, ये फॉल्स है। पूर्ति कभी भी स्टॉक से अधिक नहीं होती, लेकिन स्टॉक पूर्ति से अधिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, एकाधिकार में फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता, यानी कि अंतर समाप्त हो जाता है, ये बिल्कुल ट्रू है। एकाधिकार फर्म में एक ही विक्रेता होता है, तो फर्म भी वही होता है, उद्योग भी वही होता है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14, वस्तुओं और सेवाओं के निवल निर्यात को घरेलू आय में शामिल किया जाता है, ये फॉल्स है। घरेलू आय में निर्यात और आयात को शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में वस्तु और सेवा के निवल निर्यात को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, न्यून मांग की स्थिति में सरकार को घाटे के बजट की नीति नहीं अपनानी चाहिए, फॉल्स है, क्योंकि न्यून मांग की स्थिति में सरकार को घाटे का बजट बनाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, ये ट्रू है। जो सर्विस टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।